आज हम लोग सुनने वाले हैं एक कहानी। और पता है कहानी किसके बारे में? तुम्हारे। याद करो पिछली बार जब तुम बीमार हुए थे तब पता है क्या होता। एक बहुत बड़ी बैक्टीरिया की आर्मी या एक बहुत बड़ी वायरसेस की आर्मी ने आके तुम्हारी बॉडी में अटैक कर लिया था। और फिर क्या होता, फिर हमारी बॉडी की सेल्स चिल्ला रही थी, हेल्प हेल्प, कोई मुझे बचाओ। फिर उनको प्रोटेक्ट करने के लिए आता है एक पुलिस ऑफिसर। ये बेसिकली है हमारी इम्यून सिस्टम की सेल्स, जिनको हम वाइट ब्लड सेल्स भी बोलते हैं। फिर क्या, फिर शुरुआत हो जाती है लड़ाई की। और ढिशुम ढिशुम चलती है, बहुत भयानक सी। इतनी भयानक कि दुनिया में जो लड़ाइयाँ होती हैं ना, वॉर्स, वो भी उनके पीछे फीकी पड़ जाएंगी। और इसी भयानक सी वॉर के कारण होता है खूब सारा कोलैटरल डैमेज, जैसे कि वॉर्स में बिल्डिंग्स वगैरह गिर जाती हैं, है ना। बिल्कुल वैसे ही हमारी बॉडी के अंदर भी खूब सारा डैमेज होता है। इसलिए तो हमको बुखार, रेडनेस, स्वेलिंग, दर्द, ये सारे सिम्टम्स दिखते हैं। ठीक है, और असल में ये लड़ाई कुछ ऐसे दिखती है। देखो, ये जो छोटे छोटे डॉट्स हैं ये है बैक्टीरिया, और जो बड़ा सा आके उनको खा जा रहा है ना, वो हमारी वाइट ब्लड सेल्स। और ये जान के शायद खुशी होगी तुमको कि इस लड़ाई में तुम जीत जाते हो, इसलिए तो तुम अभी चंगे हो और मेरा वीडियो देख रहे हो। तो इस लड़ाई के बारे में और जानते हैं। शुरुआत कर देते हैं एकदम बेसिक से, समझेंगे कि हेल्थ क्या है, फिर एडवांस में जाएंगे इम्यून सिस्टम कैसे वर्क करता है, वैक्सीनेशन क्या होता है, एंटीबॉडीज क्या होती है, उससे पहुंचेंगे। तो चलो शुरुआत कर देते हैं, व्हाई डू वी फॉल इल की। हेलो हेलो बच्चा लोग, वेलकम टू BYP पायो यहीं पढ़ेगा। आई एम प्रियांशी, द IITian हु लव्स बायोलॉजी एंड आल्सो टीचर्स इट। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं व्हाई डू वी फॉल इल। पर इलनेस के बारे में बात करने से पहले देखते हैं कि हेल्दी होना क्या होता है। तो हमारी वो बोलती है कि यार हेल्दी होना इतना आसान नहीं है। यदि तुमको हेल्दी होना है ना, तो तुमको 3 चीज़ों को फुलफिल करना होगा। कौन सी 3 कंडीशंस हैं वो? नंबर 1, तुमको होना चाहिए फिजिकल फिट। मतलब कि ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारी मेलनरिश्ड बॉडी है, तुम प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं दे रहे हो बॉडी को, ऐसा नहीं। अपन को ना अच्छा फिजिकल स्टेट अपना सही होना चाहिए। सेकंड है सोशल हेल्थ। अब ये क्या होता है यार? यदि तुम रह रहे हो, मतलब तुम आसपास सोसाइटी में ही रह रहे हो, आसपास तुम्हारे इंसान है, ऐसा तो नहीं कि तुम जंगल में चले गए हो, मोगली की तरह रह रहे हो। नहीं, अपन सोसाइटी में रहते हैं, आसपास अपने ह्यूमंस हैं। तो अपन उनके साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं? क्या अपन अच्छे से पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं उसको, या अपन नेगेटिव कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? मतलब कि मानो लड़कियों के साथ गुंडागर्दी कर रहे हैं, नहीं, लड़कियों के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, मर्डरर है, ऐसी नहीं, है ना। अपन को अच्छा से पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करना चाहिए सोसाइटी पे, तब अपन बोलेंगे कि अपन सोशली भी हेल्दी हैं। थर्ड है मेंटल हेल्थ। भाई आजकल मेंटल हेल्थ पे काफ़ी स्ट्रेस दिया जा रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो मैं जब ये पढ़ाती हूँ तो मैं सुशांत सिंह राजपूत का एग्जाम्पल देती हूँ। देखो भाई, सुशांत सिंह राजपूत की क्या सही बॉडी थी, है ना। तो फिजिकली एकदम फिट थे अपने भाई, सोशली भी सब लोग बोलते हैं कि वो बहुत अच्छे इंसान थे, है ना। तो फिजिकल और सोशल तो था उनके पास, पर मेंटली वो एक बहुत बड़ी बीमारी से जूझ रहे थे, डिप्रेशन, एंजाइटी, इस सब से वो गो थ्रू कर रहे थे, है ना। तो मेंटल हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक मेंटली हेल्थ नहीं हो, तो आप हेल्थ नहीं है आपके पास, तो आपको हेल्थी नहीं बोल सकते हैं, है ना। तो इसीलिए हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। फिजिकल, मेंटल एंड सोशल, PMS। लड़कियां समझेंगी मैं क्या बोल रही हूँ, है ना। तो PMS होना चाहिए यदि तुमको हेल्दी होना है। ठीक है। तो गुड हेल्थ के लिए क्या चाहिए? तो अपन अपनी बुक बोलती है अच्छा फिजिकल और सोशल इन्वायरमेंट। फिजिकल इन्वायरमेंट मतलब कि आसपास अच्छी सफाई है, पानी वगैरह साफ सुथरा है, ये सब अच्छा, एयर पोल्यूटेड तो नहीं है, ये सब अच्छा होना चाहिए। सोशल इन्वायरमेंट बोले तो आसपास के जो लोग हैं ना, वो अपने अपन को मतलब नेगेटिवली इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे हो। जैसे कि यदि तुम ऐसी कंट्री में रह रहे हो जहाँ पे वॉर चल रहा है, जैसे अभी ये रशिया और यूक्रेन की वॉर चल रही है ना, तो अपना सोशल इन्वायरमेंट बहुत खराब हो जाएगा भाई। बमबारी चल रही है, कोई भी सोल्जर्स आके तुमको, ओके लेट्स नॉट इमेजिन दैट। तो वो गंदा सोशल इन्वायरमेंट है ना। अपन को अच्छा सोशल इन्वायरमेंट चाहिए, अच्छा इकोनॉमिक कंडीशन चाहिए, मतलब कि पैसा चाहिए भाई। तभी तो अपन अच्छा खाना, न्यूट्रिशियस खाना खा सकते हैं, तभी तो अपन क्या कर सकते हैं, यदि बीमार हो तो डॉक्टर को दिखा सकते हैं। सोशल इक्वालिटी मतलब कि आसपास सोसाइटी में भाईचारा बना रहे। ऐसा नहीं हो कि भाई अपन बोल रहे हैं कि इस कास्ट के लोग पानी नहीं पी सकते इससे, है ना, उनको मतलब पानी नहीं दो, ऐसा नहीं। अच्छा इक्वालिटी, सब लोग को इक्वल इक्वल ट्रीट करना चाहिए, है ना। तो ये वही चीज़ है जो मैंने बोला, थोड़ा इलाबरेट करके लिखी हुई है। आगे बढ़ते हैं। तो एक और पॉइंट आता है कि क्या हेल्थी होना और डिजीज फ्री होना एक ही चीज़ है? तो अपनी बुक बोलती है नो नो नो, डिजीज फ्री तो एक बहुत छोटी टर्म है। यदि तुमको कोई बीमारी नहीं है, तुमको टाइफॉइड नहीं है, तुमको कॉलरा नहीं है, तो तुम डिजीज फ्री हो। ठीक है। पर हेल्दी तो अपन देखा था, हेल्दी होने के लिए P भी चाहिए, M भी चाहिए, S भी चाहिए, PMS करना चाहिए अपन को, है ना। तो तुम डिजीज फ्री हो, पर ये तुम्हारे ये तुम सोशली अच्छे नहीं हो, तो भी तुम हेल्दी नहीं कहलाओगे, है ना। तो डिजीज फ्री होने के साथ तुम्हारे पास गुड हेल्थ या पुअर हेल्थ दोनों हो सकती है। ठीक है। पर ये तुम हेल्दी हो, मतलब कि वो ऑब्वियसली हो गया है कि तुम डिजीज नहीं है तुमको कोई, तभी तो तुम हेल्दी हो, है ना। ओके। फिर एक और क्या डिफरेंस है कि
हेल्दी अपन किसी इंसान को ही बोल सकते हैं, इन्वायरमेंट को। जैसे बोलते हैं ना कि इसका एटीट्यूड अच्छा नहीं है, इसका एटीट्यूड हेल्दी नहीं है लाइफ के लिए, ये जगह मेरे को हेल्दी नहीं लगती, है ना। तो अपन इंसानों को ही बोल सकते हैं और आसपास की फिजिकल चीज़ों को ही बोल सकते हैं, है ना। पर डिजीज से तो सिर्फ एक इंसान के बारे में ही बात की जाती है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है, कभी कभी पूछ लेते हैं एग्जाम पे, इसलिए मैंने डाल दिया। ओके, नेक्स्ट पार्ट, डिजीज क्या होता है। हेल्थ के बारे में बात कर ली, अब देखते हैं कि डिजीज क्या है। तो भाई डिजीज ना बहुत सिंपल है, देखो 2 शब्दों से बना है। डिस मतलब कि डिस्टर्ब्ड, ठीक है। ईज, ईज मतलब कंफर्ट, कंफर्ट नहीं रहा है बॉडी में। किस चीज़ पे कंफर्ट की बात चल रही है, ये देखो। ऐसे होता है ना, अपन लोग चल रहे हैं, खूब सारी चीज़ों को बैलेंस करते हुए, अपनी बॉडी जो है खूब सारे टास्क करती है ना। पर यदि कुछ छोटू सा प्रॉब्लम आ गया तो वो कम हो जाती है, परेशान हो जाती है ना। तो जब ऐसा होता है बॉडी के साथ ना, किसके साथ, बॉडी की सिस्टम के साथ। अपने जो बॉडी सिस्टम है ना, जैसे कि सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, इन सब में यदि कुछ चेंज आ जाए फॉर द वर्स, ठीक है, मतलब कि इनका फंक्शन अफेक्ट हो जाए, कि ये अच्छे से फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, या ये इनकी अपीयरेंस अफेक्ट हो जाए, ठीक है, मतलब कि कहीं सूजन वूजन आ गई, कहीं पर रैशेस आ गए, है ना। यदि इनके फंक्शन और अपीयरेंस में चेंज आ जाए फॉर द वर्स, तब अपन बोलते हैं कि यार डिजीज हो गया है, ठीक है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सेम चीज़, हाँ, कि व्हेन अ पर्सन इज अफेक्टेड बाय डिजीज, ईदर द नॉर्मल फंक्शनिंग, या तो नॉर्मल फंक्शन या नॉर्मल अपीयरेंस ऑफ वन और मोर सिस्टम, है ना, एक या एक से ज़्यादा सिस्टम के फंक्शन या अपीयरेंस में चेंज आ जाता है फॉर द वर्स, तब हम बोलते हैं कि यार इसको बीमारी हो गई, इसको डिजीज हो गया है, ठीक है। और जब भी ना ऐसा कुछ होता है कि अंदर कुछ खराबी आई है, तो अपन को बाहर से सिम्टम्स दिखने लग जाते हैं, ठीक है, ठीक है, सिम्टम्स। तो ये क्या होता है, चलो एक बार एग्जाम्पल देखते हैं कि डिजीज और सिम्टम में फर्क क्या है। है ना, कुछ तो गड़बड़ है, अपन को कुछ ना कुछ समझ आता है, हाँ कुछ तो गड़बड़ है, मेरे को बहुत खांसी आ रही, कुछ तो गड़बड़ है अंदर, है ना, ठीक है। तो देखते हैं डिजीज और सिम्टम क्या हो रहा है। देखो, तो इमेजिन करो कि तुम घर पहुंचे, तुमने टीवी का रिमोट उठाया, तुमने बोला चलो मैं आज अपना फेवरेट प्रोग्राम देखूंगा। तो तुम ऐसे कर रहे हो, टीवी के सामने बैठे हो, खिच 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 कर रहे हो, पर टीवी ऑन ही नहीं हो रहा। तो तुमने कहा यार ये क्या हो गया। तो मैं सोचा मैंने बहुत दिनों से ना इसका बैटरी नहीं बदला है, तो एक काम करती हूँ, मैं बैटरी को चेंज करती हूँ, फिर देखती हूँ काम करता है क्या। तो तुमने फटाक से बैटरी को बदल दिया, है ना, न्यू बैटरीज लगा दिए तुमने। अब फिर तुम बैठ गए टीवी के सामने, तो अब टीवी अपना मस्त काम कर रहा है ना, रिमोट मस्त काम कर रहा है। तो जो रिमोट काम नहीं कर रहा था ना, वो सिम्टम था, ठीक है। अपन को बाहर से समझ आया कि यार रिमोट काम नहीं कर रहा है, कुछ तो गड़बड़ है ना। और वो गड़बड़ क्या थी, गड़बड़ थी कि बैटरी डेड हो गई है। तो बिल्कुल वैसे ही ना, जब अपन को कोई बीमारी होती है, जैसे कि यदि किसी को टाइफॉइड होता है, तो उसको ये सारे सिम्टम्स दिखते हैं कि उसको भूख नहीं लग रही है, उसको बुखार आ गई, उसको वॉमिटिंग हो रही है, डायरिया, पेट दर्द, ये सारी हरकतें होती है ना। फिर पर ये तो बस सिम्टम्स है ना, ये सिम्टम्स है जो अपन को दिख रहा है कि बाहर से कोई साइन दिख रहा है कि अंदर कुछ तो गड़बड़ है ना। पर अंदर वजह क्या है उसकी, ये बदमाश बैक्टीरिया। जब ये बदमाश बैक्टीरिया बॉडी में घुस जाता है, तब ये सब सिम्टम्स दिखते हैं हमको, ठीक है। और हम बोलते हैं कि डिजीज हो गया टाइफॉइड, सिम्टम है ये सब, और ये है अपना डिजीज, ठीक है। तो दोनों अलग अलग होते हैं, है ना। और फिर जब अपन को ये सब सिम्टम्स दिखते हैं, तो अपन क्या करते हैं, अपन डॉक्टर के पास जाते हैं, और डॉक्टर उन्हीं सिम्टम के बेसिस पे डिसाइड करता है कि यार ये क्या हो सकता है। डॉक्टर टेस्ट वगैरह लिखता है, एक्सरे करवाएगा और अलग अलग टेस्ट लिखेगा, और फाइनली फिर पता चला, जैसे देखो इसको पेट में दर्द हो रहा है ना, डॉक्टर ने इसके लिए कुछ टेस्ट लिखा होगा, टेस्ट से पता चला कि इसके लार्ज इंटेस्टाइन में स्वेलिंग आ गई है, इसलिए इसको दर्द हो रहा है ना। तो जो स्वेलिंग थी वो डिजीज था, और जो पेट दर्द था वो था सिम्टम, है कि नहीं, ठीक है। सेकेंड पार्ट है डिजीज में, टाइप्स ऑफ डिजीज। भाई डिजीज ना बहुत सारे होते हैं, इसलिए अपन को उनके टाइप बनाने पड़ते हैं, और ये एग्जाम में बहुत कॉमनली आस्क क्वेश्चन है, तो इसको अपन को अच्छे से देख लेते हैं, ठीक है। तो डिजीज के टाइप ना 2 बेसिस पे होते हैं। एक बेस है कि किस वजह से हुआ तुमको डिजीज, क्या तुम्हारी बॉडी में कुछ अंदर से अंदरूनी कुछ प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, या कोई बदमाश तुम्हारी बॉडी में घुस गया, ठीक है। यदि कोई बदमाश बैक्टीरिया या वायरस अपनी बॉडी में घुस जाता है ना, तो अपन उस बैक्टीरिया या वायरस को दूसरे इंसान तक भी फैला सकते हैं, ठीक है। तो जब ऐसा बीमारी हो जाएगा जो अपन फैला सकते हैं दूसरों को, तो अपन उसको बोलते हैं कम्युनिकेबल। जैसे ना हमारे घर पे जब भी किसी को सर्दी होती है ना, तो सब लोग को हो जाती है, क्योंकि हम लोग बहुत आसपास रहते हैं, है ना। तो क्या होता है, एक के पास सर्दी का वायरस आया, कोल्ड का वायरस आया, तो वो दूसरे इंसान तक भी पहुंच जाता है, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, हमने कम्युनिकेट कर दिया अपनी कोल्ड को दूसरे इंसान तक, है ना। पर कुछ बीमारियां ऐसी होती है जो कि तुम किसी इंसान के साथ कितना भी पास ले लो, वो तुम दूसरे इंसान को नहीं दे सकते हो। जैसे कि यदि किसी को हाई बीपी है
और तुम उसके बाजू में बैठो तो क्या तुमको भी हाई बीपी हो जाएगा? नहीं ना। ब्लड प्रेशर तो वो उसी इंसान का उसकी बॉडी के लिए स्पेसिफिक है ना। दूसरा बेसिस है टाइम ड्यूरेशन, मतलब कि वो डिजीज तुम्हारी बॉडी में कब तक रह रहा है, कब तक तुमको परेशान कर रहा है। तो पहला टाइप है क्यूट टाइप, क्यूट ए क्यूट डिजीज। ठीक है, ये क्यूट डिजीज क्यों है? क्योंकि ये बहुत छोटू टाइम ड्यूरेशन पे रहते हैं। ठीक है, दूसरा टाइप है क्रॉनिक। क्रॉनिक क्यूट नहीं है, ठीक है, नॉट क्यूट, काफ़ी देर तक रहता है। ठीक है, तो ये वही लिखा है, एग्जाम्पल लिखे हैं। क्यूट डिजीज कौन कौन से है? सर्दी, खांसी, टाइफॉइड, कॉलेरा, ये कुछ वीक्स में ठीक हो जाते हैं। पर क्रॉनिक ना खूब देर तक रहते हैं, और इवन ये ठीक हो जाते हैं ना तब भी इनका लॉन्ग टर्म इफेक्ट रहता है। एक्यूट डिजीज तो छोटा टर्म, शॉर्ट टर्म रहता है, इनका कोई लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं रहता है हेल्थ में। ठीक है, जैसे किसी को डायबिटीज़ हो गया, पता है मेरे पापा को ना 6-7 साल हो गए तब से डायबिटीज़ अभी तक चल रहा है ना। टीबी का भी बहुत लंबा इलाज चलता है यार, एलिफेंटियासिस, आर्थराइटिस, कैंसर, एड्स भी, ये भी हो जाता है तो लाइफ टाइम पे ऑलमोस्ट रहता है। ठीक है, तो ये सारी डिजीज क्यूट नहीं है क्योंकि ये बहुत देर तक रहते हैं बॉडी में, है ना। दूसरा है इन्फेक्शियस डिजीज, जो फैल रहा है ना, जैसे कि कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, मम्स, मीजल्स, कॉलेरा, ट्यूबरकुलोसिस, ये सब टीबी का अपन देखा था ना, नहीं अपन टाइफॉइड का देखा था, साल्मोनेला टाइफी है ना वो बैक्टीरिया। तो तुम्हें यदि खांसते हो तो दूसरे के पास भी चला जाता है वो। ठीक है, मलेरिया, एड्स, ये सब फैल सकते हैं क्योंकि ये बदमाश पैथोजेंस के कारण होते हैं। ठीक है, नॉन इन्फेक्शियस क्या है जो नहीं फैलते, अपन इसके बारे में बात कर चुके हैं ना। ये देखो, ये बेरी बेरी, स्कर्वी, ये सब ना विटामिन की कमी के कारण होते हैं। ठीक है, तो यदि तुम्हारे पास विटामिन की कमी है तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि तुम किसी और के पास बैठोगे तो उसकी बॉडी में भी विटामिन की कमी हो जाएगी, है ना। ऐसा नहीं होता, इसलिए फैलते नहीं है, ये है नॉन कम्युनिकेबल। ठीक है, ओके। तो ये सेम चीज़ है, क्यूट डिजीज के बारे में लिखा हुआ है ना। और ये देखो, बोलते जब सर्दी होती है तुमको तो कुछ टाइम बाद अपनी बॉडी खुद ही सर्दी से छुटकारा पा लेती है, अपन को कोई दवाई खाने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। पर क्रॉनिक डिजीज तो भाई इनका ट्रीटमेंट बहुत जरूरी होता है ना। देखो, इसका पैर जो एलिफेंटियासिस हो गया है, काफ़ी दिनों तक ये रहता है। ठीक है, कभी कभी तो लाइफ टाइम तक। ठीक है, इन्फेक्शियस फैलने वाले डिजीज, है ना। तो तो जैसे अपन बात करते हैं तो अपन बात कर कर कम्युनिकेट करते हैं अपनी फीलिंग्स, है ना। वैसे ही ये डिजीज यदि किसी को हो गया, यदि किसी को टीबी हो गया तो वो अपना डिजीज भी एक दूसरे को फैला सकता है ना। बातों की जगह वो अपने बैक्टीरिया को फैला सकता है। ये देखो, ये फैला दिया इसने, है ना। इसके लंग्स में था बैक्टीरिया, उसने छींका तो यहाँ बाहर हवा में आ गया, बिल्कुल कोविड की तरह। कोविड भी इन्फेक्शियस डिजीज है ना, कोविड-19। ठीक है, नॉन कम्युनिकेबल नहीं फैल सकता, ये अपन बात कर चुके हैं। मोस्ट नॉन कम्युनिकेबल डिजीज ना इन 4 कैटेगरीज में से एक एक के होते हैं। ठीक है, या तो तुम्हारे दिल में कोई प्रॉब्लम है ना, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, दिल के प्रेशर के कारण है ना। दूसरा है डायबिटीज़, है ना। ओके, डायबिटीज़ अपनी बॉडी में एक हार्मोन की कमी हो जाती है तब होता है। फिर कुछ कुछ रेस्पिरेटरी डिजीज जैसे कि एस्थमा वगैरह, और एक और है कैंसर, जब अपनी बॉडी की सेल्स खूब ज़्यादा डिवाइड करती रहती है, खूब ज़्यादा बच्चे बनाने लगती है, तो उसको अपन बोलते हैं कि कैंसर हो गया है। ठीक है, तो थर्ड पार्ट डिजीज का कॉजेज ऑफ डिजीज, कि डिजीज हो क्यों रहे हैं। तो इनके 4-5 कारण हैं। ठीक है, सबसे पहला कारण है जो बहुत कॉमन होता है, पैथोजन, बदमाश। वहाँ जो अपनी जो बॉडी है ना, इन बदमाशों को बहुत यमी सी लगती है। हम लोग जैसे पिज्ज़ा और बर्गर और फुल्की, ये सब देख के हमको हमारे मुंह में पानी आता है ना, बिल्कुल वैसे ही ना ये वायरस बैक्टीरिया, इनको देख के ना ये जब हमारी बॉडी को देखते हैं तो उनके मुंह में भी पानी आता है। वो लोग बोलते हैं एक बार घुसने को मिल जाए मेरी तो फिर लाइफ सेट ही है, बैठ के मस्त में खाऊंगा पीऊंगा, ऐशो आराम करूंगा, बच्चे बनाऊंगा, है ना। तो ये लोग अपनी बॉडी में घुस जाते हैं और अंदर घुस के तबाही मचाते हैं, तो अपन को डिजीज हो जाता है। ठीक है, दूसरा है पुअर हेल्थ। भाई आजकल बहुत सारे डिजीज बोलते हैं लाइफस्टाइल डिजीज, मतलब कि ना अपन प्रॉपर वर्कआउट नहीं करते हैं, कुछ निकलते। देखो भाई, अपनी बॉडी जो है वो कहाँ से आई है, बहुत पुराने ह्यूमंस जो थे वो शिकार करके और बहुत मेहनत कर करके अपना खाना लाते थे, है ना। तो अपनी बॉडी वही शिकारियों की बॉडी है, पर अपन शिकारियों की बॉडी को शिकारियों की तरह यूज़ नहीं करते हैं, आराम से बैठे रहते हैं ना। तो अपनी बॉडी डिज़ाइन ही नहीं है इस आराम से बैठने वाली लाइफ स्टाइल के लिए, पर अपन लाइफ स्टाइल गलत चूज़ कर लेते हैं, वर्कआउट नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है, उससे अपनी हेल्थ खराब होने लगती है ना। डायबिटीज़ और ये सब ना बहुत ज़्यादा लाइफ स्टाइल डिजीज़ ही बोला जाता है। हार्ट डिजीज़ भी, दिल की बहुत सी बीमारियाँ। ठीक है, बॉडी पार्ट में कुछ परेशानी हो गया, जैसे कि डायबिटीज़ हुआ कब, जब आपकी बॉडी की सेल्स ने वो हार्मोन बनाना बंद कर दिया, है ना। ठीक है, फिर आसपास के पोल्यूशन के कारण भी हो सकता है, जैसे कि एस्थमा तो पोल्यूशन के कारण होता है ना। तुमने देखा है किसी को एस्थमा जो हुआ तो सांस नहीं आती उनको पोल्यूशन के कारण। ठीक है, फिर कुछ कुछ होता है जेनेटिक, मतलब कि इसमें ना इनके जीन में ही कोई डिजीज़ होता है, जैसे कि बोलते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ जेनेटिक होता है, मतलब कि मेरे पापा को है तो
आई एम ऑल्सो एट रिस्क, कुछ कुछ कैंसर भी जेनेटिक होता है ना। तो यही सब है वजह और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पूछ लेते कि भाई बताओ वायरस के डिजीजेस, नेम 2 वायरल डिजीजेस। तो देखो मैं तो सिंपल बता रही हूँ। जो सर्दी होती है ना, ये हमेशा वायरस होती है, ठीक है। इनको जैसे कोविड हुआ था, कोविड के भी तो सिम्टम्स सर्दी वाले ही थे, है ना। तो कोविड से आता, कोविड वायरस है ना। तो कॉमन कोल्ड भी वायरस का डिजीज है, ठीक है। और HIV एड्स होता है, ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस, वी वायरस, है ना। HIV वायरस, HIV एड्स, तो एड्स भी वायरस से होता है, ठीक है। और भी बाकी जो तुमको याद हो पाए तो कर सकते हो। पॉक्स वगैरह भी सारा वायरस से होता है, ठीक है। बैक्टीरिया का कॉलेरा, ये मैं बताऊंगी कैसे कर सकते हैं यार। जो सारे स्किन डिजीज होते हैं ना, सब फंगाई से होते हैं, फंजाई, ठीक है। वो क्या करता है, आपने देखा था पहले की क्लासेस में कि फंजाई जो रहता है वो अपना खाना या तो किसी जिंदा होस्ट की बॉडी पे जी के अपना न्यूट्रिशन लेता है, या किसी मरी हुई बॉडी पे, ऑर्गेनिज्म पे ग्रो करता है ना। तो जब वो अपनी बॉडी में बाहर ग्रो करके खाना खाने लगता है ना, तब अपन को स्किन में इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है। ओके, एक है प्रोटोजोआ, इसमें तो बहुत बदमाश होता है मलेरिया, ठीक है। फिर कुछ कुछ वर्म्स भी होते हैं, ठीक है। ये भी अपनी इंटेस्टाइन में घुस के अपना डाइजेस्ट किया हुआ खाना खाते रहते हैं। इवन एलिफेंटियासिस भी एक वर्म के कारण होता है, जो बहुत छोटू सा होता है, ठीक है। ये हैं सारे वायरसेस। ये तो कॉमन जानी पहचानी डिजाइन है ना। पर देखो वायरस ऐसे भी दिखते हैं, इससे रोबोट टाइप लग रहा है ना। पर ये जो रोबोट है ये खाता है सिर्फ बैक्टीरिया को, अपन को इससे कोई खतरा नहीं है, ठीक है। मतलब देखो इबोला तो अलग ही दिख रहा है, तो अलग अलग दिखते हैं वायरसेस भी। ये है रिंग वर्म, देखो इसमें वर्म लिखा है हालांकि, पर ये एक फंजाई का डिजीज है, ठीक है। फंजाई डिजीज का करता है ये। इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे ना फंगस उग गई है इसकी बॉडी में, और ये क्या कर रही है, अपना खाना खा रही है इसकी बॉडी पे, फीड कर रही है ये इसकी स्किन पे, है ना। तो ये बहुत खराब डिजीज है फंजाई, बहुत वेरी बैड, ठीक है। फिर ये देखो ये सारी बैक्टीरिया है, ठीक है। मैं बैक्टीरियल डिजीज ऐसे याद रखती हूँ, देखो निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ठीक है। और साल्मोनेला टाइफी, विब्रियो कॉलरी। मैं वो हैरी पॉटर के वो रहते हैं ना स्पेल्स, में वैसे याद रही, विब्रियो कॉलरी, साल्मोनेला टाइफी ठीक है। ऐसे ऐसे याद करके मेरे को याद आता था इनके डिजीजेस क्या होते हैं, ठीक है। ये वाला जो है ये ना पिंपल्स कॉज करता है, तो तुम लोग को यदि पिंपल्स हो रहे हैं तो भाई ये अपना पकड़ो, इसको पीटो। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये अपनी बुक में बना हुआ है ना, ये जो है, हाँ, ये वही है जो कॉज करता है अपन को क्या, कालाजार। ये है एक प्रोटोजोआ, ठीक है। हाँ, ये कॉज करता है कालाजार। इसमें ना क्या होता है, अपनी बॉडी की अपनी स्किन काली काली भी हो जाती है, कुछ कुछ पिगमेंटेशन हो जाता है, कुछ कुछ फोड़ी भी हो जाती हैं, ठीक है। और ये कौन है, ये भी सारे प्रोटोजोन्स हैं, ठीक है। लीशमेनिया, ये है कालाजार वाली जो अपन ने फोटो देखी थी, ठीक है। ये कॉज करती है स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है। ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को कॉज करती है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये एस्कैरिस है, भाई छोटे बच्चों को कहते हैं ना कि ज़्यादा मीठा मत खाओ, नहीं तो पटार हो जाएगी, कीड़े हो जाएंगे, है ना। वो इनकी बात करते हैं, पेट के कीड़े यही हैं, एस्कैरिस, ठीक है। राउंड वर्म बोलते हैं, नीमाटोडा में आते हैं ये लोग, नीमाटोडा, ठीक है। बहुत खराब लोग हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। मीन्स ऑफ स्प्रेड ऑफ डिजीज, तो भाई अपन ने बोला कि जैसे बात करने में शब्द फैलते हैं, वैसे ही कुछ कुछ डिजीज आसपास रहने से फैल जाते हैं। तो कैसे एग्जैक्टली कैसे, तो ये देखते हैं अपन। कुछ कुछ डिजीज आते हैं हवा से फैलते हैं, कुछ कुछ हवा में उड़ के आते हैं बदमाश पैथोजन, कुछ कुछ पानी में तैर के आते हैं, कुछ कुछ तो भाई टैक्सी लेकर के आते हैं, कुछ कुछ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू फैल जाते हैं। चलो एक एक करके देखते हैं सबको। अपनी बुक में दिया है, अच्छा फोटो है, समाप्त कर दिया है, ठीक है। हवा के थ्रू कौन कौन सा फैलता है, सर्दी, है ना, कोविड हवा के थ्रू फैल रहा था ना, टीबी, निमोनिया, ये तीनों माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूले, ठीक है। बैक्टीरिया है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूले। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ये दोनों बैक्टीरियल डिजीज हैं, ठीक है। चलो ओके, देखते हैं एग्जाम्पल। मान लो ये इंसान है कौन, अपना बबलू बदमाश, ठीक है। बबलू बदमाश को हो गया है टीबी, ठीक है। टीबी हो गया मतलब कि इसकी जो लंग्स हैं उसमें है खूब सारा बैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूली है। और ये जब छींक रहा है ना, तो खांसी के साथ देखो इसके ये सारे के सारे बैक्टीरिया हवा में आ जा रहे हैं, है ना। अब यदि मान लो अपने बबलू बदमाश के पास एक कोई इंसान दूसरा आ गया, सेम फोटो आ गई चश्मा बना देते हैं, ठीक है। हाँ, कोई दूसरा इंसान आ गया तो क्या होगा, ये बैक्टीरिया इसकी बॉडी में चल जाएंगे जब ये सांस लेगा तो, है ना। तो क्या हुआ इसके साथ, क्या हुआ, हवा में उड़ के आ गए इसके पैथोजेंस, है ना। एयर के थ्रू ट्रांसमिशन हो गया,
ठीक है। तो जब आप ऐसी जगह पर रहो जहाँ पे एयर के थ्रू ट्रांसमिटेड कोई डिजीज आ गया है, तो अपन को क्या करना चाहिए, बिल्कुल कोविड वाला मास्क पहनो, 2 मीटर की दूरी, मास्क है ज़रूरी, है ना, क्राउडेड प्लेस को अवॉइड करो, हाथ धो बार बार, यही सारी चीज़ें करनी है अपन को, है ना। सैनिटाइजर क्या कर रहा है, अपन को प्रोटेक्ट करता है, सैनिटाइजर लेके घूमो, ठीक है। ये सब हरकतें करनी है अपन को। चलो यही लिखा है अच्छे डिटेल में, आगे बढ़ते हैं अपन। कुछ कुछ है जो पानी के थ्रू फैलता है, ठीक है। ये देखो, ये कॉलेरा कॉज करने वाला बैक्टीरिया बना है, ठीक है, विब्रियो कॉलेरी बोलते हैं इसको, ठीक है। कैसा होता है, मान लो ये अपना बबलू बदमाश फिर से आ गया, इसको इस बार हो गया है कॉलेरा, ठीक है। तो इसने क्या कर दिया, इसने अपने पॉन्ड में सॉलिड वेस्ट विसर्जन कर दिया, है ना। तो इसकी बॉडी में जब था वाला बैक्टीरिया, तो इसका जो सॉलिड वेस्ट है इसके साथ भी बैक्टीरिया आ जाएगा, है ना। फिर इससे क्या होगा, ये पूरे के पूरे पॉन्ड में फैल जाएगा ये बैक्टीरिया, है ना। फिर यदि कोई और इंसान इसका पानी पिएगा तो इसके पानी में भी होगा ये बैक्टीरिया, है ना, और इस पानी से इसकी बॉडी में चला जाएगा ये बैक्टीरिया, है कि नहीं, इसकी बॉडी में आ गया। तो अब इसको भी कॉन्ग्रेचुलेशन, अब आपको भी कॉलेरा हो गया है ना, आपको मिलता है नया नवेला कॉलेरा। तो अपन को क्या करना चाहिए कॉलेरा से बचने के लिए, अपन को ऐसे गंदा पानी नहीं पीना चाहिए, अपन को बॉईल करके पीना चाहिए। यदि फैल गया अपने एरिया में तो अपन को बॉइल्ड वाटर पीना चाहिए, सेफ ड्रिंकिंग वाटर पीना चाहिए, है ना। ओके, खाना को अच्छे से धो भाई, यही पानी से हो सकता है। किसी किसान ने अपने खेत को सींच लिया हो तो अपने फ्रूट्स वेजिटेबल्स में भी आ सकता है वो कॉलेरा वाला बैक्टीरिया, है ना। तो अपन को अच्छे से धोना चाहिए, नहीं ये फोकट का स्ट्रीट फूड नहीं खाना चाहिए, हाथ धोने चाहिए, ये सारे प्रिकॉशंस लेने चाहिए अपन को, है ना। एक और है थ्रू वेक्टर, भाई कुछ बीमारियां तो एक 1 लेवल आता है, ये क्या टैक्सी करके आती हैं, ठीक है। कैसे टैक्सी, देखो देखते हैं ये, हाँ, टैक्सी से फैलने वाला एक बीमारी है मलेरिया, ठीक है। मलेरिया किससे कॉज होता है, ये जो भाई साहब दिख रहे हैं अपन, ये ब्लू कलर के यही हैं, ठीक है, यही कॉज करता है मलेरिया, ठीक है। कैसे, ये अपनी ब्लड, ये जो रेड दिख रहा है ना, ये रेड ब्लड सेल्स हैं, ठीक है। इसका साइज दिखाने के लिए फोटो है, चलो इसको बोलते हैं प्लाज्मोडियम, ठीक है। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो बबलू बदमाश को हो गया है मलेरिया, ठीक है, मतलब कि बबलू बदमाश के ब्लड में दौड़ रहा है कौन, प्लाज्मोडियम, है ना। अब कोई मच्छर आया, उसने चूस लिया इसका ब्लड, है ना, तो मतलब कि अब इस बबलू बदमाश से अब फैल गया है मच्छर के पास, है ना, मच्छर की बॉडी में भी अब आ गया है कौन, अपना प्लाज्मोडियम, है ना। फिर अब यही मच्छर यदि किसी और इंसान को काटता है ना, किसी और इंसान को काट दिया इसने, तो क्या होगा, अब इस इंसान की बॉडी में भी आ जाएगा अपना प्लाज्मोडियम, है ना। तो ये जो प्लाज्मोडियम था ये कहाँ पे है, बैठ के आया किस पे, टैक्सी में। टैक्सी कौन है इसका, ये मच्छर, है ना। जो टैक्सी होता है ना उसको अपन बोलते हैं वेक्टर, ठीक है। एक इंसान से दूसरे इंसान तक यदि किसी और जानवर के थ्रू आता है तो अपन बोल देते हैं उस जानवर को वेक्टर, ठीक है। वेक्टर बोलते हो टैक्सी, पैथोजन की टैक्सी, ठीक है। तो टैक्सी में बैठ के आने वाले लोगों के एग्जाम्पल ये हैं, ठीक है। जो मच्छर हैं जिनकी टैक्सी, कौन कौन है, मलेरिया, डेंगू, येलो फीवर, ये सब मच्छर की टैक्सी में बैठ के आते हैं। कुछ लोग मक्खियों से आते हैं, ठीक है, जैसे कि टाइफॉइड, ट्यूबरकुलोस, डायरिया, डिसेंट्री, ये सब। तुम लोग को पता है एक इंटरेस्टिंग बात, जो मक्खियाँ होती है ना उसके पैर में होते हैं टेस्ट रिसेप्टर, मतलब वो जहाँ पे बैठ रही है ना उसको वो टेस्ट कर सकती हैं, ठीक है। इसलिए मक्खियाँ जाके खाने के ऊपर बैठी रहती हैं, वो देखती हैं अच्छा ये तो यमी लग रहा है, कितने अजीब है ना। एक मेरे को याद आ रही है इससे एक बार ना मैं सलमान खान का इंटरव्यू देख रही थी, तो बोल रहा था कि मैं जब छोटा था तो मक्खियाँ मेरे खाने पे आके बैठती थी, तो मेरे को लगा था अरे वाह ये मक्खी तो बढ़िया जलेबी पे बैठ के आ रही है, तो मेरा खाना भी इसने टेस्टी कर दिया है, ठीक है। फिर उसको पता चलता है अच्छा मक्खियाँ सिर्फ जलेबी पे नहीं बैठती हैं, इसमें भी बैठ जाती है दूसरे लोगों की, है ना। तो बोलता है तो अब मैं नहीं खाता, पर पहले उसको बहुत यम्मी लगता था कि अरे वाह मक्खियाँ, पर मक्खियाँ भाई खूब गंदी गंदी चीज़ें लेके आती हैं अपने पास, है ना। तो मक्खियों को बैठने नहीं देना चाहिए खाने में। अच्छा तुमको पता है कि सिर्फ फीमेल मक्खियाँ जो काटती हैं, क्योंकि उनको अपने एग्स के लिए चाहिए होता है प्रोटीन। जो मेल मच्छर होते हैं ना ये तो भाई बहुत सीधे साधे होते हैं, ये तो ना सब्जियों का रस पी के, प्लांट्स का रस चूस के अपना काम चला लेते हैं। जो फीमेल मच्छियाँ होती हैं, मच्छड़ी यही काटती हैं अपन को, ठीक है। ओके, फोर्थ है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट तो दो इंसानों का सबसे क्लोज कॉन्टैक्ट है ना, इससे ज़्यादा पास तो दो इंसान हो नहीं सकते। तो जाहिर सी बात है जब इतने पास हैं तो डिजीज़ भी तो फैल ही जाएंगे, कोई डिजीज़ तो होंगे, है ना, जैसे कि एड्स, सिफिलिस, ये बीमारियाँ हैं, ठीक है। एड्स फैल सकता है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू, यस, और ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू भी, मतलब यदि किसी को एड्स है, ठीक है, तुमने उसकी बॉडी का खून निकाल लिया और किसी और को चढ़ा दिया उसके खून की बोतल, तो इस इंसान को भी एड्स आ जाएगा, ठीक है।
यूज नीडल, मान लो तुमने कोई इंजेक्शन यूज़ किया, इसको लगाना, इंजेक्शन से इसको इंजेक्शन लगा दिया इस इंसान को जिसको एड्स है ना, और उसी उसी सेम इंजेक्शन से तुमने इसको भी लगा दिया तो दूसरे इंसान को भी हो जाएगा, है ना। मतलब कि अपन को नीडल चेंज करनी चाहिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या है, पहले ऐसा बहुत होता, ठीक है। पहले ना उन लोग क्या करते थे, नीडल को ना नया नया नहीं लेते थे उन लोग, एक इंसान को लगाया, उस नीडल को ना उन लोग क्या करते थे, उबाल लेते थे गर्म पानी में और उसको फिर से यूज़ कर लेते थे नीडल को। पर अब ऐसा नहीं करते हैं, अब ध्यान रखा जाता है। ओके, किसी मम्मी को है तो उसके बच्चों को भी हो सकता है प्रेगनेंसी के कारण, प्रेगनेंसी के दौरान या फिर ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान, ठीक है। तो भाई ये सब चीज़ें हैं जिससे एड्स फैल सकता है, पर एड्स नहीं फैलता है हाथ मिलाने से, खांसने या छींकने से, किसिंग या हक करने से, खाना बर्तन शेयर करने से, स्विमिंग पूल या टॉयलेट शेयर करने से, ये सब चीज़ों से नहीं फैलता है, ठीक है। इवन मच्छर भी तुमको नहीं दे सकते हैं एड्स, ठीक है। तो ये क्यों लिखा अपनी बुक ने, क्योंकि ना भाई पहले ना एड्स एड्स जिनको हो जाता था उनके अगेंस्ट बहुत बहुत तगड़ा वाला डिस्क्रिमिनेशन होता था, ठीक है। लोग ना उनको समाज से दूर कर देते थे, उनसे कोई मिलता नहीं था, कोई कॉन्टैक्ट ही नहीं होता था। तो जाहिर सी बात है काफ़ी गलत होता था उनके साथ, है ना। पर अब लोगों को ये बताया जाता है कि नहीं भाई, तुमको ऐसे उसको समाज से अलग करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये सब चीज़ों से एड्स नहीं फैलता है, बस बहुत लिमिटेड चीज़ें हैं जिससे एड्स फैलता है। तो जिसको एड्स हुआ है वो ऑलरेडी बहुत बहुत बड़ी चीज़ से गुजर रहा है ना, तो डोंट मेक इट वर्स फॉर देम, है ना। बी देयर सपोर्ट, उसके साथ रहो, उसको सपोर्ट करो, ऐसे यू नो डिस्क्रिमिनेशन मत करो, है ना। इसके लिए दिया हुआ है, तो तुम लोग भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना, ठीक। चलो, हमने पढ़ लिया हेल्थ के बारे में, हमने पढ़ लिया डिजीज़ के बारे में। अब हम देखें कि हमारी बॉडी के साथ डिजीज़ कैसे इंटरेक्ट करता है, ठीक है। मैनिफेस्टेशन ऑफ डिजीजेस, फर्स्ट टॉपिक क्या है इसका, ऑर्गन एंड टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन। भाई ये समझने के लिए ना एक इमेजिन करो, एक सिनेरियो, ठीक है। मान लो तुम ट्रेन से कहीं जा रहे हो, ठीक है, और ट्रेन बीच में कहीं रुकी, एक छोटू सा प्लेटफॉर्म है, पर तुमको ना बहुत पानी पीने का मन हो रहा था, तो तुमने देखा कि वहाँ पे एक छोटी सी दुकान में पानी मिल रहा है, तो तुम उतर गए वहाँ पे, पानी तुमने खरीदा, और इसे तुम खरीद रहे हो, ट्रेन तुम्हारी भागने लगी। और ये करीना कपूर जो जब भी मेट की फोटो है ना, इसकी तरह ही तुम्हारी भी ट्रेन छूट गई, ठीक है। तो अब तुम क्या करोगे, तुम बोलो अब मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ। तो पानी की बॉटल वाले भैया बताते हैं कि देखो ये ना बहुत छोटा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर बहुत कम ट्रेनें आती हैं, तुम लकी थे कि तुम्हारी ट्रेन यहाँ पे आ गई, पर नेक्स्ट ट्रेन जो भी आएगी ना, तुम एक काम करो उससे बैठ जाना और कोई बड़े स्टेशन पे जाके उतर जाना, ताकि वहां से तुमको ट्रेन मिल जाएंगी, पर यहाँ से तो कुछ भरोसा नहीं है। तो तुमने बोला हाँ भैया सही बोल रहे हैं, तो नेक्स्ट जो भी ट्रेन आती है ना, तुम उससे बैठ जाते हो, ठीक है। अब पर वो ट्रेन किस जगह पे जाएगी ये तुमने डिसाइड नहीं किया, है ना। तुम तो बोल रहे हो जो भी बड़ा स्टेशन आएगा मैं वहीं पे चला जाऊंगा, है ना। तो वैसे ही बहुत से माइक्रोब्स को होता है, ठीक है, कि उन लोग जहाँ पे भी एंटर कर रहे हैं ना, उनकी एंट्री पॉइंट जो भी है, जैसे तुम उस ट्रेन पे बैठे थे, नेक्स्ट ट्रेन पे बैठे थे, है ना, वैसे ही ना इन माइक्रोब्स का जहाँ से भी इनको एंट्री मिल गई, ठीक है, जो तुमने बोला जो भी ट्रेन मिल जाए, इनको जहाँ पे भी एंट्री मिली, है ना, वो वहीं पे चले जाते हैं, ठीक है। उनकी डेस्टिनेशन वहीं से डिसाइड हो जाती है, ठीक है। जैसे कि जो हमारी जो नोज से नोज से जो माइक्रोब्स एंटर करता है, जैसे कि टीबी का बैक्टीरिया, है ना, ये लाइकली क्या करते हैं, नोज से जाते हैं इन लोग अपने विंड पाइप में और फाइनली लंग्स पे जाके रहने लग जाते हैं, ठीक है। तुम लोग की भी कोई कोई फेवरेट जगह होगी, है ना, तो वो इसोफेगस पे, सॉरी, विंड पाइप पे रह रहा है या ब्रोंकाई पे रह रहा है या लंग्स पे जा रहा है, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि वो उसकी फेवरेट जगह क्या है ना, छुट्टियां मनाने के लिए फेवरेट जगह कौन सी है इनकी, ठीक है। वैसे कुछ कुछ माइक्रोब जो मुंह से एंटर करते हैं ना, वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में ही कहीं पे रहते हैं, ठीक है। हो सकता है वो स्टमक में रहे, हो सकता है लार्ज इंटेस्टाइन में, हो सकता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, कुछ कुछ लिवर पे भी चले जाते हैं, है ना। तो ऐसा है भाई, पॉइंट ऑफ एंट्री से बहुत ज़्यादा डिटरमाइन होता है कि इन लोग की फेवरेट जगह क्या होगी, ठीक है। पर हमेशा ऐसा नहीं होता है, जैसे कि कुछ कुछ वायरसेस हैं जो कि एड्स की वायरस को देख लो, एड्स की वायरस एंटर करती है कैसे, अपन देखा था, या तो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से एंटर करेगी, या फिर नीडल से, या मम्मी से बच्चे तक जाएगी, है ना, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, तो ब्लड से एंटर करे या हमारे सेक्सुअल ऑर्गन से एंटर करे, पर वो जाती पता है कहाँ पे, पूरी बॉडी में फैल जाती है वो, ठीक है, पूरी बॉडी में, पूरी ब्लड में फैल जाती है, और जो हमारा इम्यून सेल्स होता है ना, उनको जाके टुशुम टुशुम करती है वो, ठीक है। मतलब सोचो, एड्स इतना खतरनाक इसलिए तो होता है क्योंकि ना ये क्या करता है, अपनी जो सेना है जो अपन को बचाती है जर्म से, उन पर अटैक कर देता है, ठीक है। तो फिर प्रोटेक्शन ही कैसे होगी बॉडी की, है ना। चलो, और जो जापानीज एंसेफ्लाइटिस जिसको अपन बोलते हैं ब्रेन फीवर, इसका जो वायरस होता है ना, ये मच्छर लेके आता है अपनी बॉडी पर ये जाता है ब्लड में नहीं, सीधे ब्रेन पे पहुंच जाता है और वहां पे रहने लगता है और वहां पे तबाही मचाता है ना। तो क्या समझे अपन समझे कि ज्यादातर ये होता है कि एंट्री जो है ना, उससे डिसाइड होता है कि हमारा माइक्रोब का टारगेट ऑर्गन क्या है, पर ये हमेशा सच नहीं होता,
कभी कभी जैसे कि एड्स और जापानीज एन्सेफेलाइटिस के केस में हुआ, उनका एंट्री पॉइंट और उनका टारगेट ऑर्गन अलग अलग हो सकता है ना। इस स्लाइड से यही टेक अवे है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट कि भाई अब जब बीमारी हो ही गई है तो उसको कैसे ठीक किया जाए। तो जब तुमको कोई बीमारी है और तुम डॉक्टर के पास जाते हो, है ना, तो क्या होता है, एक तो अपने सिम्टम्स हैं जैसे कि बुखार, खांसी आना, वॉमिटिंग होना, लूज मोशंस होना, है ना, तो इससे अपनी हालत बहुत खराब हो जाती है। तो डॉक्टर बोलता है कि यार तुम्हारी हालत बहुत खराब है, मैं सबसे पहले ना तुमको दवाइयाँ देता हूँ जो तुम्हारी बुखार को ठीक कर देगा, तुम्हारी वॉमिटिंग को ठीक कर देगा, तुम्हारी लूज मोशंस को ठीक कर देगा। ठीक है, तो ये अपना सबसे पहला है, क्योंकि आप हालत देखो इसकी कितनी खराब हो गई है बुखार के कारण, है ना। तो सबसे पहले ये खाएगा पैरासीटामोल, जो क्या करेगा, बीमारी का जो सिम्टम है उसको टारगेट कर रहा है, असल बीमारी को नहीं। जैसे मान लो यदि इसको है टाइफाइड, है ना, तो इसके सिम्टम्स के लिए अपन बुखार के लिए दवाई देंगे। टाइफाइड के सिम्टम्स होते हैं बुखार, लूज मोशंस, वॉमिटिंग, तो इस सबको सबसे पहले अपन टारगेट करेंगे। ठीक है, फिर अपन क्या करेंगे, डॉक्टर एक दवाई ये वाला देगा, फिर डॉक्टर दूसरी दवाई देगा जो कि असल में मार डाले टाइफाइड की बैक्टीरिया को, साल्मोनेला टाइफी को डिशम डिशम करके उड़ा दे। तो ये कैसे करते हैं अपन यार, अभी ना अपने पास एक बहुत अच्छी चीज़ है पर पहले वो हुआ नहीं करती थी। ठीक है, इमेजिन करो वक्त है वर्ल्ड वॉर का, ठीक है, 19 कुछ कुछ मैं भूल गई तो आई थिंक 42, हाँ, तो उस टाइम का टाइम है। ठीक है, दुनिया की इतनी सारी कंट्रीज हैं जो लड़ रही हैं, तो खूब बड़े पैमाने में युद्ध हुआ था। ठीक है, और ना खूब सारे लोग इंजोर होते थे, बहुत से लोगों को चोट लगती थी, पर उनकी चोट को मैदान में है तो ट्रीट नहीं हो पाती थी उनकी चोटें, है ना। तो बहुत से लोग ना चोटों के कारण मर जाते थे, मतलब उनकी चोट जो है वो बहुत फेटल नहीं भी होती थी, पर उनकी चोट में ना बदमाश बैक्टीरिया, वायरसेस, इनको एंट्री मिल जाती थी उनकी वूंड से। ठीक है, तो इसीलिए बहुत से लोग मर रहे थे, है ना। फिर होता है एक कमाल, फिर अपन को पता चल जाता है कि चोट में जो बैक्टीरिया घुस रहा है उसको कैसे मारा जाए। ठीक है, ये कमाल कौन करते हैं, ये कमाल करता है ये भाई साहब, इनका नाम है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये उगाते हैं बैक्टीरिया कटोरी में। ठीक है, जो कटोरी है इसको बोलता है पेट्री डिश या पेट्री प्लेट। तो इसमें ये क्या करते थे, खूब सारी बैक्टीरिया को उगाते थे। एक दिन ना ये अपनी जो कटोरी है बैक्टीरिया वाली, उसको ना अपनी लैब में छोड़ के चले गए। ठीक है, फिर जब ये दूसरे दिन आते हैं तो ये देखते हैं कि इनकी जो प्लेट है ना, इसमें कुछ कुछ ब्लैक ब्लैक फंगस उग गया है। ये जो दिख रहा है ना, ये ब्लैक ब्लैक फंगस उग गया है। और ये नहीं, जो फंगस के आसपास का इलाका है, इतना एरिया, ये वाला एरिया है ना, जो आसपास का इलाका है, वहां पे इस फंगस ने बैक्टीरिया को उगने दिया ही नहीं। ये जो येलो वाला है ना, ये बैक्टीरिया है। ठीक है, तो इसके आसपास के इलाके में बैक्टीरिया उगे नहीं। उनने कहा वाह, ये क्या हो गया, फंगस ने बैक्टीरिया को उगने से कैसे रोक लिया। तो उन्होंने फिर क्या किया, उन्हें ना ये जो कंपाउंड यहाँ पे था उसको इससे आइसोलेट किया, निकाला। ठीक है, उन्होंने कहा कि यार यदि फंगस इसको यूज़ कर सकता है बैक्टीरिया को मार डालने के लिए, तो मैं भी तो उसको यूज़ कर सकता हूँ, जो हमारी बॉडी में बदमाश बैक्टीरिया आते हैं उनको मार डालने के लिए, है ना। और उन्होंने यही किया, और ये जो कंपाउंड ने निकाला था ना, इसको बोलते हैं अपन पेनिसिलिन। ठीक है, और ये पता है क्या है, ये है सबसे पहला एंटीबायोटिक। ठीक है, एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक मतलब कि अगेंस्ट लाइफ। ठीक है, बायो मतलब होता है जिंदगी, है ना, एंटी मतलब जिंदगी के खिलाफ। किसकी जिंदगी, तुम्हारी नहीं, बैक्टीरिया की जिंदगी। ठीक है, तो इनने सबसे पहला एंटीबायोटिक निकाल लिया, है ना। और यही इसके बारे में लिखा हुआ है, एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स होती हैं, दवाइयाँ होती हैं जो कि कोई और ऑर्गेनिज्म बनाता है। जैसे कि यहाँ पे किसने बनाया, यहाँ पे बनाया ये काले काले फंगस ने। ठीक है, इस काले काले फंगस का नाम है पेनिसिलिन, सॉरी पेनिसिलियम नोटाटम, है ना। और ये जो इसने बनाया इसका नाम है पेनिसिलिन। ठीक है, तो किसी और ने बनाया, जैसे कि फंगस ने बना दिया। कुछ बैक्टीरिया भी बनाते हैं दूसरी बैक्टीरिया को मार डालने के लिए, ठीक है, जो कि हार्मफुल है किसी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए। ठीक है, ये कैसे काम करते हैं, कुछ कुछ ना क्या करते हैं, अच्छा ये देखते हैं। देखो कुछ कुछ क्या करते हैं, ये जो हमारी ये बैक्टीरिया है, ठीक है, पेनिसिलिन डालने के बाद ना इसकी सेल वॉल में देखो ये गड्ढे गड्ढे हो गए। ठीक है, अब सेल वॉल में गड्ढे हो जाएंगे तो क्या होगा, देखो भाई, यदि सेल वॉल में गड्ढे कर दिए जाए तो क्या होगा, ये बैक्टीरिया का अंदर का साइटोप्लाज्म पूरा बाहर आ जाएगा, है ना, और इवेंचुअली बैक्टीरिया मर जाएगा, है ना। तो ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं। कुछ कुछ सेल मेम्ब्रेन को टारगेट करते हैं, कुछ कुछ लोग कोई एंजाइम वगैरह को टारगेट करते हैं, कुछ कुछ लोग डीएनए ही नहीं बनाने देते हैं, तो भाई बच्चे कैसे बनाएगा तू। कुछ कुछ लोग सेल वॉल को बनने से रोक देते हैं, कुछ कुछ लोग प्रोटीन को बनने से रोक देते हैं। ठीक है, तो ये होती है अपनी एंटीबायोटिक, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, ओके, ऐसा आता है राइट शॉर्ट नोट ऑन एंटीबायोटिक्स, तो तुमको ये लिखना पड़ेगा, है ना। तो आसान ही है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब बोल रहे हैं कि यार ठीक है, तुमको बीमारी हुई तो तुमने ट्रीट कर दिया, तुमने एक तो इफेक्ट कम कर दिया, फिर दूसरा तुमने माइक्रोब को मार ही डाला। पर कैसा होगा यदि तुमको बीमारी होने से पहले अपन रोक लें, जैसे कि तुमको कोरोना हो उससे पहले तुम कोरोना को आने से रोक लो, कैसे, मास्क लगा करके, सैनिटाइज कर करके, है ना। तो बुक बोलती है यार प्रिवेंशन तो बहुत बेटर है, क्योंकि यार
ये तुमको बीमारी होगी तो एक तो बहुत टाइम जाएगा, फिर तुम किसी और को फैला भी सकते हो बीमारी। बहुत सी बीमारी का बहुत लंबे टाइम तक बॉडी में असर होता है ना। तो ये सब होने से पहले ही उससे बेहतर है कि तुम यार रोक ही लो। तुमको यदि पता है कि तुमको खतरा है तो रोक लो उसको, है ना। तो कैसे रोके अपन, ध्यान देना इस सेक्शन पे, ये तुम्हारे लिए है, ठीक है। दो तरीके, एक है जनरल, जो कि अपन ने जब पढ़ा था एयरबोर्न, वाटरबोर्न और वेक्टरबोर्न डिजीज के बारे में अपन ने पढ़ा था, तो अपन साथ में देखते रहते हैं कि इनको रोके कैसे, है ना। तो वो जनरल बेस है। दूसरा है स्पेसिफिक पे। वैसे पता है, मास्क लगाना, सैनिटाइजर यूज करना, ये जनरल वे है। जैसे तुम सैनिटाइजर जब भी अपने हाथ में लगाते हो ना, तो सैनिटाइजर को क्या पता कि कोविड वाला वायरस कौन है। वो तो ना तुम्हारे हाथ के सारे वायरसेस, सारे बैक्टीरिया को एक बार में निपटा देता है, ठीक है, सबको मार देता है। तो वो जनरल है, वो भेदभाव नहीं करता है, सब मरेंगे, ठीक है। फिर कुछ कुछ होते हैं स्पेसिफिक वेज, जो ना बिल्कुल उसी बदमाश को, उसी माइक्रोब के लिए बनाए जाते हैं, एक माइक्रोब के लिए, ठीक है। जैसे कि कोविड की वैक्सीन आई थी, तो वो तुमको सिर्फ कोविड से ही बचा रही थी। ऐसा नहीं कि तुमने कोविड की वैक्सीन लगा ली तो तुमको जिंदगी में कभी टाइफॉइड नहीं होगा या तुमको कॉलरा नहीं होगा, नहीं। वो सिर्फ ये बोली कि तुमको कोविड नहीं होगा, यदि होगा भी तो बहुत सीरियस होगा, है ना। तो बस यही बात है। तो स्पेसिफिक वे, जनरल वे तो अपन देख लिया है, मास्क लगाओ, हाथ धो, साफ पानी पियो, ये सब अपन देख लिया है। स्पेसिफिक वे क्या है, स्पेसिफिक तरीके क्या है, इसको देखने के लिए ना, हाँ, तो ये जनरल वे का, जनरल वाले के दिए हुए हैं, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अपनी बुक में भी दिया है 5 है ना, इसको भी देखना है अपन को, ये भी आ सकता है क्वेश्चन में, ठीक है। ओके, तो स्पेसिफिक वेज देखते हैं अपन लोग। स्पेसिफिक वेज है कैसे, वैक्सीन बना करके। अपन लोग सब लगाए थे ना कोविड की वैक्सीन, तो ये कैसे करते हैं। चलो इसके लिए ना अपन को एक चीज़ समझनी पड़ेगी, पहले इम्यून सिस्टम के बारे में समझना होगा। तो ये जो तुमको दिखा है ये इमोजी, ये तुम्हारा मुंह कब बनता है, जब तुम देखते हो यमी यमी खाना, पिज्ज़ा, बर्गर और क्या, पानी पूरी, है ना। तो ऐसे ही ना माइक्रोब्स का भी मुंह बनता है जब वो देखते हैं अपनी बॉडी को, क्योंकि अपनी बॉडी में है खूब सारा डाइजेस्टेड खाना, खूब सारी प्रोटेक्टेड वाली इन्वायरमेंट है ना। तो माइक्रोब्स भी अपन को देख के हमला करना चाहते हैं, ठीक है। पूरे टाइम वो चाहते हैं कि वो भी अपने आसपास ग्रो कर लें, पर वो आ नहीं पाते हैं। अपन उनको आने नहीं देते हैं। कैसे, क्योंकि ना अपनी बॉडी के अंदर होता है इम्यून सिस्टम, ठीक है। लिख देते हैं यहाँ पे इम्यून सिस्टम, जो कि पूरे टाइम प्रोटेक्ट कर रहा होता है अपनी बॉडी को ये बदमाश पैथोजन से, ठीक है। अच्छा लिखा हुआ है इम्यून सिस्टम इसमें होती है खूब सारी सेल्स जो कि बचा रही होती है अपनी बॉडी को, ठीक है। देखो यदि कोई माइक्रोब घुस गया तो उसको टिश्यू करके निकाल देती है लोग, सोल्जर्स टाइप की, है ना। इसको देखो, ये भी मार डाल रही है ना, इम्यून सेल्स हैं ये सारी की सारी, है ना। और देखो ये रियल ये है अपनी WBC, जो बड़ा सा दिख रहा है जो मूव कर रहा है, ये WBC। और ये जो छोटे छोटे दिख रहे हैं, है ना, ये क्या है, ये बैक्टीरिया है जो ऐसे ऐसे करके चल रहे हैं ना, बैक्टीरिया है, 2 लड्डू वाले बैक्टीरिया चिपके हैं एक दूसरे से, ठीक है। और ये भाग रहे हैं इससे, और ये क्या कर रहा है, देखो फाइनली ना ये पकड़ के उसको खा लेते, हाँ खा लिया उसने फाइनली, है ना। तो ये असल में होता है भाई, ये लड़ाई असल में चलती है अपनी बॉडी के अंदर। डिचुम डिचुम भागा दौड़ी, जैसे पुलिस भागता है चोर के पीछे, देखो बिल्कुल वही तो हो रहा है। पुलिस भाग रहा है चोर के पीछे, WBC व्हाइट ब्लड सेल भाग रही है बैक्टीरिया के पीछे, है ना। तो अपनी ना जो बहुत सारी सेल्स की अपन देखा ना, खूब सारी सेल्स की टीम होती है। ये देखो खूब सारे अलग अलग प्रकार के सेल हैं। तो इसमें ना एक सेल होता है जिसका नाम होता है मेमोरी T सेल, ठीक है। ये ना याद रखता है, हमेशा इसको याद रहता है कि जब अपनी बॉडी में ये वाला बैक्टीरिया आया था तो अपन ने इसको कैसे मारा था, ठीक है। क्या उसको मुक्के मारे गए थे, क्या उसको जूते पड़े थे, किससे भगा था वो, ठीक है। ये याद रखता है ना। तो नेक्स्ट टाइम जब भी वो सेम बैक्टीरिया आता है तो इसको याद रहता है कि अच्छा ये तो वही आदमी है ना। और फिर वो बोल देता है कि ऐसे ही मारा था इसको, मैंने यही वाली गोली लगाई थी, ठीक है। तो उससे फिर वो फटाक से मार देता है, ठीक है। देखो क्या है, तुमने ये रामायण देखा होगा, तुमको पता होगा कोई बाण किसी पे काम करता है, कोई बाण नहीं करता है ना। तो बिल्कुल इसमें वही सीन है कि कोई एंटीबॉडी किसी पे लगती है, कोई एंटीबॉडी किसी और पे लगती है, कोई और बैक्टीरिया पे, ठीक है। तुमने सुना होगा कि चिकन पॉक्स अपन को जिंदगी में सिर्फ एक ही बार होता है। यदि किसी को एक बार चिकन पॉक्स हो गया तो उसका जिंदगी भर कभी भी उसको चिकन पॉक्स नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जब एक बार होता है ना तो अपनी इम्यून सिस्टम को याद रहता है कि अच्छा मैंने इसको कैसे मारा था, है ना। तो वही सिस्टम है, इसको थोड़े और ऐसे समझेंगे, ठीक है। इसको याद रहता है, ठीक है। फिर दोबारा यदि चिकन पॉक्स का वायरस आता है तो अभी बोलती है अरे ये तो वही है, ये तो वही है, ये तो वही है, और वो ना फटाक से उसको मार डालती है, ठीक है। टाइम ही नहीं देती उसको। शुरुआत में जैसे मान लो शुरुआत में पहली बार आया चिकन पॉक्स का वायरस, तो अपनी बॉडी को पता नहीं है कि ये बदमाश है ना। अपनी बॉडी थोड़ा चिल रह के बोलती है ठीक है चलो देखते हैं क्या करता है। तो वो अपन उसको टाइम दे देता है ना। तो वो इतना टाइम उसको जब मिल जाता है ना तो वो पूरी तबाही मचा देता है अपनी बॉडी में, ठीक है। पर यदि अपनी बॉडी को याद है कि ये तो बदमाश है और ये फिर से आया,
तो अपना बॉडी उसको फटाक से बिना सोचे समझे मार डालती है। ठीक है, तो वैक्सीन्स जब अपन बनाते हैं तो अपन इसी चीज़ का यूज़ करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं अपन, जो पैथोजन है, जो बदमाश है, उसको वीक करके भेजते हैं अपनी इम्यून सेल्स के पास। ठीक है, ये देखो, ये ट्रेनिंग चल रही है, वैक्सीन है, ये वैक्सीन है, ये ट्रेनिंग चल रही कर रहा है, ट्रेन कर रहा है अपने इम्यून सिस्टम को। देखो भाई, यदि ये दिखेगा ना तो तुमको इसको मार डालना है। ठीक है, और अपनी इम्यून सेल्स जो है ये प्रैक्टिस कर रही है इस पर। ठीक है, वैक्सीन ने क्या भेजा, वैक्सीन ने वीक करके भेज दिया, कमज़ोर करके भेज दिया इसको, इस बैक्टीरिया को या इस वायरस को। उससे क्या होगा, इससे ये बैक्टीरिया या वायरस जो है अपनी बॉडी में बीमारी तो नहीं कर सकता, पर अपनी इम्यून सेल्स इस पर ट्रेनिंग कर सकती हैं, है ना। जैसे कि पुतला उतला भेज के अपन करवाते हैं ना कि चलो ढिशुम ढिशुम करो, बिल्कुल वही चीज़ है। ठीक है, तो अब मान लो ये असल में जब ये वायरस आ गया अपनी बॉडी में, फिर क्या होगा भाई, अपनी बॉडी को पता है कि ये तो बदमाश है, वांटेड के पोस्टर चिपका के रखे अपनी बॉडी के अंदर, है ना। तो ये देखो इम्यून सेल देख रही है उसको, है ना। फिर ये क्या बोलती है, ये बोलती है मैं जानती हूँ इसको भाई, अटैक करो इसको। तो इसका फटाक से अटैक हो जाता है और इसका काम तमाम हो जाता है। ठीक है, तो वैक्सीन इसीलिए इतनी औसम होती हैं। ठीक है, नॉट ऑल हीरोज वेयर कैप। इसका एक और एग्जाम्पल मैं देती हूँ। तुम लोग को पता है जो रामायण का युद्ध था, है ना, इसमें राम और रावण, इनके बीच में 7 दिन तक लड़ाई चली थी कंटिन्यूसली, 7 डेज। ठीक है, सिर्फ इन दोनों के बीच में, है ना, ये जो लड़ाई थी ये 7 डेज तक चली थी, है ना। और क्या हो रहा था, जो राम भगवान थे वो मारते जा रहे थे, रावण का एक से जैसे जा रहा था वो दूसरे से उठा ले रहा था, उगा ले रहा था, है ना, और वो मर ही नहीं रहा था। फिर विभीषण आता है, विभीषण बोलता है कि प्रभु उसके पेट के बीचों बीच तुड़ी में मारा जाए इसको। ठीक है, नाभि में। तो फिर ये नाभि में इसको पड़ता है एरो, उसके बाद रावण फाइनली मरता है ना। पर कैसा होता यदि राम भगवान को पहले से ट्रेन कर दिया जाता। ठीक है, विभीषण पहले से रावण का पोस्टर ला के लेके आता राम भगवान के पास और बोलता कि इसका जो पेट है ना बीच में, यहीं पे मारो आप, है ना, यहाँ वहाँ नहीं। तो फिर क्या होता, युद्ध जो था वो 1-2 मिनट में खत्म हो जाता, है ना। 1-2 घंटे लगते भाई, 7 दिन तो नहीं लगते ना, है ना। और वो रावण जो भी राम भगवान की सेना को मारा होता वो भी नहीं होता, है ना। तो वायरस का वैक्सीन का बिल्कुल सेम है। वैक्सीन क्या करते हैं, रावण का पोस्टर लाके, जो अपन जलाते हैं दशहरे के टाइम रावण वो लाके ट्रेनिंग करवा देते हैं कि भाई तू पेट में मार इसको बीचों बीच, है ना। तो बिल्कुल सेम चीज़ है ना। और फाइनली राम भगवान जीत जाते हैं, है ना। ओके, तो वैक्सीन का बिल्कुल सेम है। ठीक है, क्या है, इम्यूनाइजेशन बेस्ड ऑन इम्यून सिस्टम रिटेनिंग द मेमोरी ऑफ पैथोजन। पैथोजन मतलब क्या, बदमाश की बारे में अपन यादों को संजो के रखते हैं कि ये बदमाश जब आया था तो मैंने ऐसा किया था, मैंने ऐसा किया था, मैंने वैसा किया था। ठीक है, फिर क्या लिखा है, वैक्सीन के पास होती है इनएक्टिवेटेड या फिर वीक की हुई पैथोजन या फिर उसकी बॉडी का कोई हिस्सा। ठीक है, एंटीजन मतलब कि उसकी बॉडी का हिस्सा। ठीक है, फिर जब अपन इसको इंट्रोड्यूस करते हैं अपनी बॉडी में तो इम्यून सिस्टम क्या करता है, इसको मारने के लिए एंटीबॉडी बनाता है। जैसे राम भगवान तीर मार रहे थे, अपनी बॉडी बनाता है एंड अपना इम्यून सेल्स बनाती है एंटीबॉडी। ठीक है, एंटीबॉडी क्या है, बंदूक है, तीर है, ऐसा कुछ भी समझ लो। ठीक है, बंदूक की गोली या तीर है, ऐसा कुछ समझ लो। ठीक है, हाँ, बनाती है एंटीबॉडी एंटीजन के खिलाफ, है ना। और उससे क्या होता है, इन्फेक्शन खत्म हो जाता है। इम्यून सिस्टम भी याद रखता है उस इन्फेक्शन को, और यदि बाद में सब्सिक्वेंटली कोई भी इन्फेक्शन आए ना तो वो बहुत तेज़ी से रिस्पॉन्ड करता है और उस पैथोजन को फटाक से भगा देता है ना। इतना टाइम नहीं देता उसको कि वो बदमाशी कर पाए। ठीक है, तो इम्यूनाइजेशन का यही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपन प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनाइजेशन। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनाइजेशन, है ना। ये बहुत सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मेरे हिसाब से तो इसमें, इम्यूनाइजेशन। ठीक है, तो ओके, बस इतना ही था, है ना। पहली वैक्सीन बनाई थी एडवर्ड जेनर ने, है ना। ठीक है, इतना ही था और मिलेंगे हम लोग आगे, है ना। आई होप सबको समझ आ गया होगा। यदि अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करो, मैं बैठी हूँ, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करूँगी, कोई कमेंट नहीं बचेगा। ठीक है, एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। आई होप सबके एग्जाम बहुत मस्त हैं, बहुत पसंद आए। कीप वॉचिंग, फॉलो, सब्सक्राइब। ओके, बाय।